तो चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पवन खेड़ा जी चेयरमैन है कांग्रेस के मीडिया विभाग के। पवन जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये क्या सर आप टमाटर सामने रखकर बैठे हुए हैं? मैं तो राहुल गांधी पर बात करने के लिए मैंने सोचा था आपको इनवाइट किया जाए। सर ये जो राहत राहुल गांधी को मिली है, सुप्रीम राहत जी सर, बहुत खुशी का है। तो मौका उस पर मिठाई खिलाएं या टमाटर खिलाएं, तो मैंने टमाटर चुने। मैं तो चाहता हूं आपके तमाम, हमारे अजय आलोक जी और हमारे तमाम जो साथी हैं उन सबको टमाटर खिलाता अगर मैं स्टूडियो में होता तो आज देखिए महंगी चीज ही रखनी चाहिए। आज हमने कोशिश की और सोचा कि आज टमाटर रखें। सर सवाल ये कि जो राहत मिली है राहुल गांधी को, इस राहत के कांग्रेस पार्टी के लिए मायने क्या हैं, इंडिया गठबंधन के लिए मायने क्या हैं, और 24 में अब यहां से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उम्मीद क्या कर रहा है? रमाना जी, मायने संविधान के लिए क्या है, मायने इस देश के लिए क्या है, और फिर बाकी बातें जो आपने पूछी कि 24 के लिए क्या है, इंडिया के लिए क्या है, कांग्रेस के लिए क्या है। सबसे बड़ा मायना इस देश के लिए और इस संविधान के लिए जो संस्थाओं पर हमला हो रहा है, जिस तरह से उनको दबाया, डराया, धमकाया जा रहा है, मुझे लगता है लोगों का जो भरोसा है न्यायपालिका पर आज पुनर्स्थापित हुआ है। ये बहुत ज्यादा आवश्यक था। सर 24 चुनाव में इसका असर क्या होगा? अब क्या 24 की पिक्चर क्लियर, मोदी वर्सेस राहुल गांधी? 24 में मोदी वर्सेस इंडिया है। हाँ। मोदी वर्सेस भारत की जनता है। मोदी वर्सेस हिंदुस्तान का वोटर है। मैंने तीनों शब्द इस्तेमाल किए हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। ये उसमें भी भेद पैदा करना चाह रहे हैं, इंडिया वर्सेस भारत, तो हम तो कोई भेद देखते नहीं है। इंडिया दैट इज भारत वर्सेस मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इलेक्शन है 24 का। उसमें ऐसा हो सकता है कि मोदी जी के साथ जो आज दल या जो लोग खड़े हैं वो भी इंडिया के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे, वही चुनेंगे। आपकी नजर में सर जो 24 की सियासत है उस पर कुछ असर पड़ेगा राहुल गांधी को, ये जो सुप्रीम राहत मिली है, या फिर अगर ये राहत ना भी मिलती तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता 24 के चुनाव में? देखिए राहुल गांधी मुद्दे तो उठा ही रहे हैं। हाँ। इन्होंने कोशिश की, उन्हें संसद से बाहर कर दिया, उनको अपने घर से बाहर कर दिया। वो मैकेनिक से भी मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर से भी मिलते हैं, आजादपुर मंडी में जाकर क्रेताओं से भी मिलते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, मुद्दे संसद में भी उठाएंगे, फिर से वही सवाल पूछेंगे जिन सवालों से नरेंद्र मोदी जी थर थर कांपते हैं। वो चीन का सवाल हो, वो अदानी का सवाल हो, तमाम ऐसे महंगाई और बेरोजगारी का सवाल हो, वो सवाल जब वो संसद में पूछते हैं तो नया संसद हो या पुराना संसद हो, नरेंद्र मोदी वहां नहीं दिखेंगे आपको। मैं आपको आज लिख कर दे सकता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सर क्या उम्मीद करेगी कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी बतौर सांसद नजर आएंगे सदन में? रमाना जी, जब उनको डिस्क्वालीफाई करना था 24 घंटे भी नहीं लगे। अब जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को हटाना है, रिवोक करना है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन तो तब हुई जब गुजरात की जजमेंट थी, दिल्ली में फटाफट डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये जजमेंट तो दिल्ली से आई है, सुप्रीम कोर्ट तो शायद 2-2.5 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा लोकसभा सचिवालय से। तो देखते हैं अब कितना समय लगता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेकिन सूचना दे दी गई है? जी हां, अधीर रंजन चौधरी जी हमारे जो नेता हैं प्रतिपक्ष के, उन्होंने बाकायदा बदस्तूर लिखित में जो सूचना देनी थी वो दे दी। और जब राहुल गांधी अब अयोग्य से योग्य करार दिए जाने के बाद, सुप्रीम फैसले के बाद पहली बार सदन में जाएंगे, संसद में जाएंगे, वो जब भी उनको योग्य करार दिया जाएगा तो फिर क्या अंदाज होगा उनका, इसको लेकर भी कुछ बताते चलिए सर। ये टमाटर जिस अंदाज में आप यहां पर बैठे हुए हैं, क्या इसी कुछ अलग से अंदाज में राहुल गांधी जाएंगे? देखिए, अंदाज राहुल गांधी का तो वही होगा जो रहा है, जिसकी वजह से उनको अयोग्य घोषित करना पड़ा। जो सवाल पूछते हैं उसी डर से जो पूरी भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें, 56 इंच सब हिल जाते हैं, तो उनका अंदाज नहीं बदलेगा। आप अब इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी वालों से कि इनका अंदाज क्या होगा। आएंगे
या ठीक। संसद से गायब ही हो जाएंगे सबके सब। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। माफ चलते कीजिएगा, चलते जरा दाम बताते रवाना जाइए जी। सर। टमाटर बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, मुझे तो इतने अच्छे टमाटर दिख ही नहीं रहे मार्केट में, लेने जा रही हूँ तो। कितने के ये करीब है? 250 रुपए के आसपास, 250 रुपए के हैं। मैं माफ मेरा कीजिएगा, मेरा सब्जी वाला शायद तो मैं मुझे अगर इतनी महंगी स्टूडियो में भी सब्जियों लाता के तो बारे में आपको बताता देता ही नहीं है सर, तभी वो छुपा लेता होगा सर, उसको पता है मैं इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीदूंगी। थैंक यू सो मच पवन खेड़ा जी एबीपी न्यूज पर शिरकत करने के लिए, थैंक यू सो मच। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।